हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ABCDEFG एक पंक्ति में खड़े हैं जो कि पूर्व की तरफ मुंह करे हुए। तो एक पंक्ति ऐसी बना लीजिए जिनका मुंह क्या होगा, इस तरफ होगा। और ये कितने पर्सन है? 7। तो आप 7 लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब यहाँ पर ये C और D के एकदम दाएं बैठा है, यानी कि C जो है वो D के एकदम दाएं है। तो अगर हम रखें यहाँ पे C, तो D एकदम उसके दाएं हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। तो देखिए, बी यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। अभी हमें कंफर्म नहीं है बी कहाँ बैठा है। और उसके पास ई बैठा है, तो ई हम यहाँ भी रख सकते हैं, ई हम यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सी रख दिया तो एक तरह से ये दोनों कट गए। तो ठीक है, ई हम यहाँ पर रखेंगे, बी ई। हो सकता है हमारा सी और डी हमने बिठाया है यहाँ, तो यहाँ ना हो। तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। ये नहीं बैठता तो हम फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी तो हमारी प्लेस ये हो गई। ठीक है। अब इसके बाद है जी, ई और एफ। मतलब जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। तो ई हमने यहाँ बिठाया, तो इट मीन्स हमें एफ यहाँ बिठाना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी। डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। अब दक्षिणी सिरे से देखें तो डी जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे नंबर पर ही है। देखिए, अब मैच कर गया। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया एंड 3 ये हो गया। तो ये तीसरे नंबर पर है। अब हमारे पास क्या बचा फ्रेंड्स? ए बचा अब हमारे पास। तो ए हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ अगर आपको क्लियर ना हो। देखिए, ये हमने पंक्ति बनाई, यहाँ से तीसरे नंबर पे हमने किसको बिठाया? डी को, और उसके बाएं कौन है? सी। ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी जो है बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा है। बी हो गया, और उसके बाद क्या है? बी। बी के पास में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जी जो है वो ई और एफ के बीच में है। तो जी यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया। तो कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या बचा? ए। ए हमारा इधर आ गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं? तो बी बैठा हुआ है छोर पर और ए बैठा हुआ है छोर पर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है। तो इस तरह से बना लेते हैं। अशोक यहाँ पे सेंटर में है, तो अशोक को सेंटर में रखते हैं। अशोक की भतीजी यानी कि एक तरह से इसकी बेटी हम मान लेते हैं यहाँ पर। अशोक की भतीजी कौन है? यहाँ पर सीता है। ठीक है। सीता कौन है? अशोक की भतीजी। अशोक की माता लक्ष्मी है। अब ऊपर इसकी इनकी माता आ गई लक्ष्मी। ठीक है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। अब कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माता है। तो ये क्या आ गई? कल्याणी। ठीक है। अब कल्याणी का पति गोपाल है, तो कल्याणी का पति कौन हो गया यहाँ पे? गोपाल। ठीक है, ये गोपाल हो गया। पार्वती गोपाल की सास है। अब पार्वती कौन है? यहाँ पे गोपाल की सास हो गई। ठीक है, यानी कि कल्याणी की माता की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? अब ये जो सीता है इसका इस गोपाल से क्या संबंध है, तो ये बताना है हमें, सीता का गोपाल से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी भतीजी है। ठीक है, तो ये इसके चाचा लगी, वो चाचा लगा। अब इसकी माता जो है लक्ष्मी है, लक्ष्मी की माता कल्याणी है, और वो उसका फादर है। तो इट मीन्स हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सीता जो है वो पड़पोती हो गई। ठीक है। गोपाल की कौन हो गई? सीता पड़पोती हो गई। ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है सीता गोपाल की कौन है? पड़पोती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि स्क्रीन पर हम और इससे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकते। आई होप आपको क्लियर हो ये। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताइएगा। क्लियर है तो प्लीज एक बार जरूर बताइएगा ये भी कि हमको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ए बी की बहन है। अब ए कौन है? बी की बहन है, यानी कि ए बहन है, बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ठीक है। अब सी बी की माता है। सी कौन है? बी की माता है।
ठीक है, ये बी की माता है। डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का भी पिता है। सी का पिता कौन है? डी। यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता। ठीक है। ई डी की माता है। अब ई कौन है? डी की माता है। तो एक बार हम इसको फिर से बना लेते हैं। ठीक है। ए कौन है? बहन है किसकी? बी की। ठीक है। सी बी की माता है। इसकी माता कौन है? सी। डी सी का पिता है। अब डी कौन है? सी का पिता है, यानी कि ये माता हो गई और ये डी पिता है, ये प्लस में आ गया। ठीक है। मेल को हम प्लस में डिनोट कर रहे हैं, माइनस मतलब फीमेल है हमारा। ठीक है। बी अभी हमें पता नहीं है प्लस है कि माइनस है, यानी कि मेल है या फीमेल है। अब इसमें ये कहा गया है, और ई जो है डी की माता है। ई कौन है? डी की माता है। ठीक है। तो अब ये बताना है ए का डी से क्या संबंध है। अब हमें ए का डी से संबंध बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी अगर हम मान लें कि ये इसकी बहन है, यानी कि ये इसकी बेटी हो गई, इसकी बेटी, और इसकी कौन हुई? नातिन हो गई। ठीक है, इसकी नातिन हुई, क्योंकि ये इसका कौन लगा? इसका ये नाना लगा, तो ये इसकी नातिन हुई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इससे पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में, तो ये नातिन अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो हिंदी में नातिन जो होता है वो अंग्रेजी का ग्रैंड डॉटर ही कहलाता है, क्योंकि पोती भी ग्रैंड डॉटर हो गई, नातिन भी ग्रैंड डॉटर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम पोती ही यहाँ पे टिक करेंगे। वैसे नातिन होना चाहिए था हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में होता तो वहां पे ग्रैंड डॉटर लिखा होता, क्योंकि पोती को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं और नातिन को भी ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पोती को ही राइट आंसर करेंगे। ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे नातनी का तो ऑप्शन है ही नहीं, और ये इसकी नातिन लगी, पोती नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे, क्योंकि ये आपका बाइलिंगुअल आएगा, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रैंड डॉटर ही लिखा होगा, दोनों को ग्रैंड डॉटर कहा जाता है, इसलिए आप पोती पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है। और वैसे भी अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ गड़बड़ भी होगी, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। लेकिन फिर भी आप टॉप जो क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, बट अगर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप लगाकर जरूर आएगा, छोड़कर मत आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी दो तरह से दिए होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, हमें वर्ड दे रखे हैं। अब इनका जो रियल में नंबर होते हैं वो यहाँ पे गिवन होते हैं। जैसे नंबर दे रखे हैं, ये रियल वाले भी दे सकते हैं। जैसे कि रियल वाले में मेरा मतलब ये है, जैसे कि ए आता है फर्स्ट पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर, एंड XYZ। ठीक है। इस तरह से इनका क्या है, ये रियल नंबर है, मतलब इनका प्लेस है कि 3 नंबर पर आता है हमारा सी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ए की बात करें, ये फर्स्ट पर आता है, यानी कि ये सही है। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली ट्रिक भी चल सकती है। लेकिन देखिए, पी जो है वो 7 नंबर पर नहीं आता है। इट मीन्स यहाँ पर हमें जो इसके लिए नंबर अलॉट किए गए हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका नंबर चूज करना है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें, ए के लिए कौन सा नंबर यहाँ दिया गया है? 1। तो हम आर देख लेते हैं। आर के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर गिवन है? 8। ठीक है। ई के लिए यहाँ कौन सा नंबर गिवन है? क्योंकि यहाँ सेकंड पर ई है, तो ई के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 3। सी के लिए कौन सा नंबर गिवन है? 2। ई के लिए अगेन 3। पी के लिए क्या दिया हुआ है? 7। टी के लिए 9, मैं नीचे लिख देती हूँ। आई के लिए 4, ओ के लिए 6, एंड एन के लिए 5। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 6 5 लास्ट में कहाँ आ रहा है? यानी ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब बी और सी में देखना है। तो देखिए 8 3 2 3 7 9 4 6 5, यस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करना है। दो तरह से हो सकते हैं, इनके रियल जो प्लेस होती है वो नंबर दे सकते हैं, या फिर इन्होंने जो नंबर अलोकेट किया हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में ESRCOU लिखा जाए तो उस भाषा में ब्रीथ को किस तरह लिखा जाए? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से लिखने का क्या पर्पस है। COURSE। देखिए, यानी कि लास्ट वाला वर्ड पहले आया है और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में गया है। ये वाला
इधर आया है, ये वाला ओ इधर गया है, यानी कि इनके जो प्लेस है वो आपस में यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर दिया गया है। तो उसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं BREATH। तो देखिए H यहाँ आ गया, इसका B यहाँ चला गया, इसका T यहाँ आ गया, इसका R यहाँ चला गया, इसका A यहाँ, इसका E यहाँ। तो देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सभी भिखारी कौन है? गरीब हैं। तो अब हमें कथन सत्य देखने हैं कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, वह सभी जो गरीब हैं भिखारी हैं। ठीक है, ए अमीर है, ए भिखारी नहीं है, ये भी सही है। यदि ए अमीर नहीं है तो ए भिखारी नहीं है, यदि ये भिखारी है तो ये अमीर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो निष्कर्ष है वो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।